आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पादप परिवर्तन का। एक हार्मोन पढ़ना है जिसका नाम है जिबरेलिन। बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। शराब में एक्चुअल में आप जानते होंगे एक प्रक्रिया होता है, सड़ाना होता है। आप गेहूं को सड़ा दोगे तो शराब बनती है। एक आपने अंगूर को सड़ा दिया तो वाइन बन जाती है। तो सड़ाने की जो प्रक्रिया है फर्मेंटेशन, उस या माल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वो माल्टिंग को कौन तेज कर देता है? जिबरेलिक अम्ल। कौन? तो जल्दी शराब बन जाएगी आपकी। आपको शराब जल्दी बनानी है तो उसमें क्या डाल दो? जिबरेलिक अम्ल डाल दो, जल्दी शराब बन जाएगी, माल्टिंग जल्दी हो जाएगी, जल्दी शराब तैयार हो जाएगी, आपकी माल्टिंग प्रक्रिया उसमें हो जाएगी। आई बात समझ में? दूसरा ये, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पादप परिवर्तन का। एक हार्मोन पढ़ना है जिसका नाम है जिबरेलिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के अम्लीय हार्मोन है। अम्ल है या क्षार है? अम्लीय है। इसको जिबरेलिक एसिड कहते हैं। एसिड यानी अम्ल है। तो अब हुआ क्या कि एक एक था जापानी जिसका नाम था ई कुरोसावा। क्या नाम था? ई कुरोसावा। ई कुरोसावा जो जापानी वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, जो धान की, धान जानते हो आप? चावल, चावल पे जो है एक कवक डाल दी। कवक का नाम क्या था? हाँ भाई, कवक का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की कवक डाल दी धान में, और धान जो थी अच्छी वाली जो खड़ी थी वो मुड़ गई, झुक गई। वो क्या हो गई? झुक गई। जो धान कहती थी झुकेगी नहीं, और अब वो झुक गई। तो उसको, उसके तने को झुकाने के लिए कौन था? एक कवक थी। कवक ने ऐसा क्या किया? कवक ने एक अम्ल निकाला जिसका नाम था जिबरेलिक अम्ल। और जो अच्छे अच्छे को क्या कर देती है? झुका देती है। तो जिबरेलिक एसिड जो थी और एक बीमारी कर देती है उसमें जिसका नाम था पकाने बीमारी। कौन सी नाम था? पकाने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एक पकाने बीमारी या बैकेन या फिर पुलिस सीडलिंग पागल हो चुकी है, गिर गिर जा रही है। हाल क्या हो रही है? धान, धान का तना क्या हो जा रहा है? गिर जा रहा है। तो क्या हुआ? सीधी बात ये समझना कि ये धान है, इसमें मैंने कवक छिड़क दी। क्या छिड़क दी? कवक। किसने छिड़की? मैंने या एक साइंटिस्ट ने? नाम क्या था उसका? ई, जापानी साइंटिस्ट था या जापानी ई फ्यूजिकोराई। उसने कवक छिड़क दी। कवक ने क्या कर दिया? एक केमिकल निकाला। क्या निकाला? केमिकल का नाम क्या था? जिबरेलिक अम्ल। और अच्छा जब जिबरेलिक अम्ल आया तो जिबरेलिक अम्ल ने क्या कर दिया? गिरा दिया। किसको गिरा दिया? ठीक है, तने को गिरा दिया। और कौन सी बीमारी बना दी? बैकेन बीमारी बना दी। अब पागल हो चुकी है। कौन? धान पागल हो चुकी है जो बार बार गिर जा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, आप पुलिस कहोगे कि नहीं? जो आदमी बार बार गिर जा रहा है, ऐसे चल रहा है फिर गिर गया, फिर चल रहा है फिर गिर गया, तो ऐसी जो है ये भी तना इसका गिर जा रहा है। बैकेन बीमारी हो चुकी है, पकाने डिसीज हो चुकी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसे कितने प्रकार के जिबरेलिक अम्ल होते हैं? तो आप समझना कितने प्रकार के जिबरेलिक अम्ल होते हैं? 100 प्रकार के जिबरेलिक अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 100 प्रकार के, 100 से भी अधिक प्रकार के जिबरेलिक अम्ल होते हैं। लेकिन और ये कहां से निकाले जाते हैं? कवकों से या फिर उच्च पादपों से। कवकों से या उच्च पादपों से क्या निकाले जाते हैं? जिबरेलिक अम्ल निकाले जाते हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है GH3। सबसे ज्यादा उस पर ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया गया। क्या किया गया उस पर? सबसे ज्यादा अध्ययन किस पर, कौन से जिबरेलिक अम्ल पर किया गया है? GH3 पर किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कार्य है जिबरेलिक अम्ल के, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो वो बढ़ा देता है लंबाई। किसकी लंबाई बढ़ा देता है? किसका? डंठल। किसके डंठल के? अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ा देगा। जब अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ा देगा तो अंगूर की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ किस में ज्यादा अंगूर लगेंगे? ये देखो, ये पहले इसमें अंगूर ऐसे लगे हुए हैं और अब बाद में ये डंठल बढ़ गया तो अंगूर की मात्रा भी बढ़ गई। ऐसा क्या छिड़का तुमने इसके ऊपर? जिबरेलिक अम्ल। क्या डाल दिया? आई बात समझ में? जिबरेलिक अम्ल छिड़का और देखो डंठल की लंबाई बढ़ गई। किसके?
अंगूर के, और फिर अंगूर भी ज्यादा हो गए, अंगूर भी क्या हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं एप्पल को शेप देना, एप्पल को क्या दे देना, आकार देना। तो देखो अगर मैं बात करूं, इधर देखते जाओ, लिखा हुआ है फलों का आकार बढ़ाना। तो देखो अगर जो एप्पल है वो पहले ऐसे है, अब जो है आकार ये देखो ऐसे था, बाद में क्या कर दिया, एप्पल का आकार बढ़ा देना। बाद में क्या कर दिया, एप्पल का देखो आकार कैसे बढ़िया हो गया, एप्पल का आकार बढ़ गया, एप्पल का आकार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इस तरीके से आकार बढ़ा दिया जाता है एप्पल का। क्या बढ़ा दिया जाता है, क्या छिड़क दिया तुमने इस पे, क्या बढ़ा दिया तुमने, क्या डाल दिया बेटा इसमें बताओ जरा, जिबरेलिक अम्ल डाल दिया। तो आकार बढ़ गया किसका, सेब का आकार, और भी फलों का आकार आप बढ़ा सकते हो इससे, किससे, जिबरेलिक अम्ल डाल करके। दूसरा, गन्ने की लंबाई, गन्ना की लंबाई बढ़ानी है। तो गन्ना पहले जो था वो ऐसे था, लेकिन अब क्या हो गया, लंबे लंबे गन्ने उग रहे हैं। जब लंबे लंबे गन्ने उगेंगे तो ज्यादा उसमें क्या रहेगा, रस निकलेगा और ज्यादा बढ़िया महंगा बिकेगा। तो आप जो है प्रोडक्शन 20 टन तक बढ़ा सकते हो। कितना टन तक, 1 एकड़ में 20 टन तक आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। बस उस खेत में क्या छिड़क दो, जिबरेलिक अम्ल। तो 1 एकड़ में कितना टन बढ़ जाएगा, 20 टन माल बढ़ जाएगा। कितना टन माल बढ़ जाएगा, 20 टन माल बढ़ जाएगा। अगर आप इस पे एक गन्ने खेत में क्या छिड़कोगे, जिबरेलिक अम्ल छिड़क दो। ठीक है भाई, और सुनो दूसरा, ये है भाई, अब सुनो। तो शराब में एक्चुअल में आप जानते हो एक प्रक्रिया होता है, सड़ाना होता है। आप गेहूं को सड़ा दोगे तो शराब बनती है। एक आपने अंगूर को सड़ा दिया तो वाइन बन जाती है। तो सड़ाने की जो प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन, उस या माल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और वो माल्टिंग को कौन तेज कर देता है, जिबरेलिक अम्ल। कौन, तो जल्दी शराब बन जाएगी आपकी। आपको शराब जल्दी बनानी है तो उसमें क्या डाल दो, जिबरेलिक अम्ल डाल दो, जल्दी शराब बन जाएगी, माल्टिंग जल्दी हो जाएगी, जल्दी शराब तैयार हो जाएगी, आपकी माल्टिंग प्रक्रिया उसमें हो जाएगी। आई बात समझ में। दूसरा, ये फलों में या पत्तियों में जल्दी पकाना नहीं है, ये जल्दी पकाता नहीं है। एथाइलिन क्या करता है, जल्दी पका देता है और गिरा देता है। लेकिन कई ऐसे फल होते हैं, हम चाहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम रुक के अगर बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, अभी ऐसा करना चाहते हो तुम, तो फल धीरे पकाना चाहते हो, तो उस पर क्या छिड़क दो, जिबरेलिक अम्ल। और फिर हो समझ लो, अभी मान के चलो मार्केट में बहुत ज्यादा प्याज है, या वो जो फल आप उगा रहे हो बहुत ज्यादा मात्रा में, आप चाहते हो मैं थोड़े टाइम बाद इसकी कमी आएगी तो मैं ज्यादा रेट पे बेच पाऊंगा, तो तुम क्या छिड़का दो, जिबरेलिक अम्ल छिड़क दो, तो वो आपका टाइम बढ़ जाएगा। या कोई चीज खराब हो रही है, आप देखोगे कोई टमाटर या कुछ ऐसी चीज होती है, हल क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आपने जो टमाटर लिया, हल ज्यादा पक जाती है और फिर खराब हो जाती है। आप उस पर क्या छिड़क दो, जिबरेलिक अम्ल छिड़क दो, वो चीज खराब नहीं होगी, ज्यादा जल्दी पकेगी नहीं। जल्दी पकाना है तो थायलीन डालो, और कम देर से पकाना है पत्ते को या फूल को या फल को, तो आप जिबरेलिक अम्ल डाल दो, आपका काम हो जाएगा। सबसे आखिरी, बोल्टिंग। बोल्टिंग करना, बोल्टिंग का क्या मतलब होता है, बोल्टिंग जो है पत्ता गोभी वगैरह में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे बंद गोभी है, मान के चलो कोई बंद गोभी आपको देखने को मिल रही है, बंद गोभी, कितने लोगों को ये बंद गोभी दिख रही है, ये बंद गोभी है, कौन सी गोभी है ये। अब तुम चाहते हो कि ये खुल जाए, तुम बंद गोभी से फूल गोभी बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी बनाना चाह रहे हो तो वो खुल जाएगी, देखो इस तरीके से। अब देखो ऐसे खुल गई, ठीक है, तो इस तरीके से खुल जाएगी। अब ये फूल गोभी बन गई बंद गोभी से। इसे कहते हैं बोल्टिंग। क्या कहते हैं इसे अपन, बोल्टिंग करना, वो बोल्टिंग भी कहा जाता है, बोल्टिंग या बोल्टिंग कहा जाता है। इस तरीके से इसकी जो बीज की, तने के बीच में जो ये नोड है, इंटरनोड है, ये बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा, ये इंटरनोड बढ़ जाती है बीच की। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं था,
समझ आ गया? ये तने के बीच में ये जो इंटरनोड है, ये जो डंठल दिख रहा है आपको, दो पत्तियों के बीच में जो डंठल दिख रहा है, बीच का जो डंठल है, ये बढ़ जाएगा, इंटरनोड बढ़ जाएगी, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बोल्टिंग करा देना। तो आपका ये ट्रिक का नाम याद रखना, माल्टीदास अप्लाइड फॉर बीएससी लाइफ साइंस। अगर आप नीट में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्रिकेट देखेंगे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? बीएससी लेना पड़ेगा। और अब मालती जो है, मालती ने भी बीएससी ली, अब वो होम साइंस और लाइफ साइंस में ले ली। लड़की थी तो उसने क्या कर दिया? होम साइंस या लाइफ साइंस ले ली। तो मालती दास फेल हो गई नीट में और उसने बीएससी ले ली। मालती यानी माल्टिंग कराना, शराब बनवाना। दा यानी डिले सेनिसेंस, यानी जरावस्था में देरी करना, पत्ते या फूल या फल को पकने ना देना, देर करना, फलों का आकार बढ़ा देना, छोटे फलों को बड़ा फल कर देना, जो डंठल है बीच में दो पत्तियों के बीच में उसको बढ़ा देना, इंटरनोड बढ़ा देना, और इसे बोल्टिंग कहते हैं। शुगर केन या फिर गन्ने की लंबाई बढ़ा देना जिससे खेती बढ़ जाए, 20 एकड़ जो है 20 टन बढ़ जाएगी 1 एकड़ में। और जो ग्रेप है, ग्रेप की डंडा भी बढ़ा देना, जो ग्रेप है उसका डंडा भी बढ़ा देना, ठीक है। जो ग्रेप यानी क्या होता है? अंगूर, अंगूर का डंठल भी बड़ा कर देना, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस डंठल में ज्यादा से ज्यादा अंगूर लग सके और ज्यादा से ज्यादा जो है अब बिक्री हो सके, पैसा आ सके। ध्यान रखना, ये जो दो दो पत्ती के बीच में जो डंठल इंटरनोड भर जाता है, ये किस किस में ऐसा किया जाता है? जो अंतः पर्व होता है या इंटरनोड होता है, वो डंडा जो होता है ना, उसको अंतर पर्व कहते हैं, ठीक है। अब तो अगर आप देखोगे तो किस किस में ऐसा होता है? चुकंदर में ऐसा होता है, और पत्ता गोभी में, और अन्य रोजेटी स्वभाव के पादपों में ऐसा किया जाएगा। उनके बीच का जो अंतर प्रवाह है उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जो बीच में जो इंटरनोड है या अंतर प्रवाह है उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। ये बीच का क्या है? इंटरनोड या फिर अंतर पर्व को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जिबरेलिन खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी और में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में।